मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अच्छा, कहाँ ले जाएंगे आप मुझे? उसी घर में वापस जहां मेरी इतनी जिल्लत हुई है? उठते बैठते जहां मुझे बेइज्जत किया जाता था वहां लेकर जाएंगे आप मुझे वापस? नहीं जामी, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। सैफी, तुम्हें उस घर में लेके नहीं जा रहा। मैंने तुम्हारे लिए अलग घर लिया। तुम्हारा घर, जहां सिर्फ तुम, मैं हूं, और तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ट्रस्ट मी सर। तुम्हें यकीन नहीं आता? देखो, इसमें तस्वीरें दिखाता हूँ। देखो कितना खूबसूरत लॉन है, कितने प्यारे फूल खिले। जामिन, आप जो चाहे कहें, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और दोबारा मेरे रास्ते मत आइएगा। तुम मेरे भतीजे हो राफे, क्या कर सकते हो मेरी खातिर? जो आप कहेंगी उससे ज्यादा ही करूंगा पप्पू। तो फिर मजा चखा दो उसे। सुनो, जी तनख्वाह नहीं मिली क्या? जी, मिल गई है। मैंने कहा भी था कि जब मिले तो बता देना। अब बार बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? सॉरी खालू, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। मैं अभी लेकर आती हूँ। सारे पैसे मत देना अपने खालू को। लेकिन खाला, वो जानते हैं मेरी तनख्वाह कितनी है। कुछ भी झूठ बोल दो, कह दो इतने मिले, मगर सारे मत देना। ये सब तुम्हारी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं बेटा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं आती हूँ। सुनो, पैसे देकर जल्दी वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। क्या? सिर्फ 10,000? वो खालू, अभी 3 महीने तक प्रोबेशन पीरियड चल रहा है ना, तो इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। क्या चल रहा है? वो नौकरी अभी कच्ची है, 3 महीने बाद पक्की होगी, फिर पूरी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, जाओ। जी खाला, क्या बात करनी थी आप? जामिन हैदराबाद आया, तुमसे मिल चुका है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं आपको बताने वाली थी खाला। झूठ, इसीलिए मैं कहती हूँ तुम झूठों की सरदार बन चुकी हो। खाला, आप अच्छा ना मुझसे नाराज तो ना हो। आप नाराज होगी तो कहाँ जाऊंगी? मत मानो मेरी बात,
इस गैर मर्द को अपने कमाए हुए पैसे सौंप दो, मगर अपने शौहर के साथ बैठ के सुलह सफाई की कोई बात मत करना। खाला प्लीज। यतीम लड़की हो तुम। दिल दुखता है मेरा जब तुम्हारे साथ अपने ही घर में ये सब होता हुआ देखती हूँ। तुम्हारे खालू अपनी आकबत खराब करें, दिल मेरा कुड़ता है ये सब देखकर। मैं भी कहाँ तक लड़ सकती हूँ सर, कब तक? सर बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू। सामी तुम्हारा शौहर है, उसके साथ बैठ के उससे बात करो। वो कह रहा है उसने तुम्हारे लिए अलग घर ले लिया है। इस वक्त वो तुम्हारी सुन रहा है तो उससे जो मनवा सकती हो मनवा लो, मगर उसके साथ रहो। मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, मुझ पे रहम खाओ बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। सामी तुम्हारा शौहर है, उसके साथ बैठ के उससे बात करो। वो कह रहा है उसने तुम्हारे लिए अलग घर ले लिया है। इस वक्त वो तुम्हारी सुन रहा है तो उससे जो मनवा सकती हो मनवा लो, मगर उसके साथ रहो। मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, मुझ पे रहम खाओ बेटा। सुबह अपने स्कूल से छुट्टी करो और मुझसे मिलो। तय करो कि तुमने मेरे साथ जाना है या नहीं, ताकि मैं भी तय करूं कि मुझे जिंदगी में आगे क्या करना है और क्या नहीं। जो मनाने के लिए आया उसे मनाने के आदाब सीख कर आने चाहिए। और जो नाराज हो उसको भी नाराजगी के आदाब सीख के नाराज होना चाहिए। मैंने कब की आपसे कोई बेअदबी? अच्छा, फोन करूं तो बात नहीं करती, मिलने आऊं तो झड़क देती। इसे बेअदबी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूं? आपकी खामोशी ने भी मुझे कई बार जलील करवाया है। भूल गए? याद, इसीलिए तो तुम्हारे बार बार झड़कने के बावजूद भी ढीठों की तरह तुम्हारे पीछे चला था। शायद मेरी खामोशी की वजह से तुमने बहुत गुस्सा है और अभी भी सह रही। मैं जानता हूँ, मुझे ये भी पता है कि मेरा हाथ थामते हुए, मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करते हुए तुम बहुत डर रही हो। मैं फिलहाल में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आइंदा से कुछ नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुमसे जामिन! स्टॉप! स्टॉप! जामिन! 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 रुक जाइए जामिन, क्या कर रहे हैं? जामिन!
अब मार खाने के लिए तैयार हो जा।